Hello, hello, hello. Once again, welcome to Financial Wellbeing with Planet Wealth ब्रॉडकास्ट और पॉडकास्ट में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाट, व्हाई, हाउ एंड बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके बारे में आज के ये सीरीज ऑफ वीडियोस में हम बात करने वाले हैं। दिस इज मोस्टली 2 to 3 पार्ट सीरीज की जो वन बाय वन मैं रिलीज करने जा रहा हूँ। सो बेसिकली बेसिक थिंग ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज लाइक फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। मतलब यू आर मेकिंग योर सेल्फ फाइनेंशियली फेल होने के लिए। अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आप फाइनेंशियली फेल हो जाओगे। डेट इज द सेइंग प्रोवर्ब, आप सबको पता है, राइट? सो आई एम ब्रिजेश परिक, फादर ऑफ टू लवली किड्स, husband to a loving woman. I'm an edupreneur, now turned into a well coach, and I am on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially worry-free life and achieve financial freedom during their life. तो मेरी इसी मिशन के तहत मेरी ये जो एजुकेशनल सीरीज है उसमें एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जो इश्यूज है आज फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। आज का जो एजेंडा है वो ये है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, आप अपने आप को फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी से कैसे बचा पाओगे फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू, आप किसी भी इमरजेंसी या कंटीजेंसी के लिए कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे, और फिर वेल्थ जनरेट करने के लिए और अपने फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कैसे करोगे विद इन द फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके बारे में हम आज ये जो सीरीज है, आज नहीं बट ये जो सीरीज है उसमें हम बात करने वाले हैं, राइट? सो व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? Right? The financial planning is nothing but logical process of managing your money in a way that can help you to achieve all your financial goals with ease and also protect you from uncertainty and contingency. In nutshell, it will ensure your financial well-being. So what are the 3 important pillars of financial planning? पहला है रिस्क मैनेजमेंट, मतलब जो भी रिस्क है आपके ऊपर उसको कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो उसके बारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। द अदर इज कंटीजेंसी प्लानिंग, मतलब कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो आप उसकी प्लान बी क्या बना के चल रहे हो फाइनेंशियली, वो कंटीजेंसी प्लानिंग में आता है। एंड अल्टीमेटली आपकी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, जिसमें आपके बच्चे की शादी है, पढ़ाई है, आपकी रिटायरमेंट है, और साथ ही साथ में बहुत सारी और गोल्स भी आती है जिसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो व्हाट आर द बेनिफिट्स? तो सबसे पहली जो बेनिफिट होती है वो ये होती है कि इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। आपको पक्का पता होगा कि वेदर यू विल बी एबल टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स और वेदर यू विल नॉट बी एबल टू अचीव फुल्ली पार्शियली। सो ये सर्टेनिटी आ जाती है अपनी अपनी लाइफ में। सो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड दैट विल गिव यू अ पीस ऑफ माइंड, और वो आप उस पीस ऑफ माइंड को यूज करते हुए आप लाइफ के बाकी के एरिया में अच्छे से परफॉर्म करोगे, जैसे कि आपकी कैरियर है या तो पर्सनल लाइफ है, फैमिली है, वहां पे आप अच्छे से परफॉर्म करोगे। इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फाइनेंशियल कंटीजेंसीज। तो फाइनेंशियल कंटीजेंसी सिचुएशन आती है जो अनप्लान्ड होती है, जहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड आ जाती है, तो उस टाइम से आपको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी अगर आप ठीक से प्लान करोगे तो। इट विल रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, वो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी कम करेगा। इट विल हेल्प यू टू सेट फाइनेंशियल गोल्स एंड अचीव देम अल्टीमेटली, and it will increase the chances of attaining financial goals. So these are the major intangible benefit, apart from आप wealth create करोगे वो तो है ही, but these are the major intangible benefits जो financial planning आपको देगी अगर आप financial planning करोगे तो। Let's talk about the risk management, right? So what is risk management? Risk management is nothing but to protect your loved ones फाइनेंशियल फ्यूचर। तो आपके जो फैमिली है, नियर एंड डियर है, जो आपके लव्ड वन है, उनकी फाइनेंशियल फ्यूचर को आप कैसे इंश्योर करोगे, उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे, राइट? तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप लाइफ इंश्योरेंस ले लो, राइट? सो लाइफ इंश्योरेंस में द प्योर मोड ऑफ इंश्योरेंस विच इज अ टर्म इंश्योरेंस, वही आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी लाइफ है, आपकी जो लाइफ की वैल्यू है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू इज द कंसेप्ट। अगर आपको उसके बारे में देखना है तो आप इंश्योरेंस वाली मेरी एक अलग वीडियो उसको आप देख सकते हो। तो इट्स अ फर्स्ट स्टेप फॉर अनसर्टेनिटी प्लानिंग इज टू हैव द इनफ लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ अर्निंग मेंबर, राइट? जब मैं इंश्योरेंस के बारे में बात करता हूँ और मैं जब इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम और ट्रेनिंग लीड करता हूँ, तब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि कितनों के पास इंश्योरेंस है, तो ऑलमोस्ट सारे हाथ खड़े हो जाते हैं,
बट जैसे ही मैं पूछता हूँ कि आप लोगों में से कितनों के पास 1 करोड़ से ज्यादा इंश्योरेंस, अगर आप 4 का फैमिली और आप अच्छी एस्पायरिंग लाइफ जीते हैं, तो हार्डली 1 to 2% हाथ खड़े रहते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंश्योरेंस लोग वो मनी बैक प्लान और यूलिप प्लान लेते हैं, जहां पे रिटर्न के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, ग्रोथ के ऊपर फोकस होता है, मतलब आपकी इंश्योरेंस पार्ट है वो वीक रहती है, सो यू आर अंडर इंश्योर्ड। सो इंडिया में एक बीमारी है अंडर इंश्योर्ड, कम इंश्योरेंस लेने की बीमारी। सो यू नीड टू बाय प्रॉपर आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करवा पे, जहाँ पे आपकी सालाना जो मासिक जो खर्च होती है उसकी इन्फ्लेटेड वैल्यू डिराइव की जाती है, उसमें आपके बच्चों की पढ़ाई, शादी है वगैरह खर्च इंक्लूड किया जाता है, और फिर उसके बाद आपकी जो रिटायरमेंट आपकी इंश्योरेंस कॉर्पस जो रिक्वायर्ड होती है वो डिराइव की जाती है एचएलवी की फॉर्मूला के थ्रू। तो आपको अपनी एचएलवी जितनी लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस के फॉर्म में लेनी चाहिए, राइट। अगर किसी ने नहीं ली है, ये वीडियो देख रहे हैं आप और आपने नहीं ली है, तो क्यों लेनी चाहिए? तो विल रॉजर्स ने बहुत अच्छे से बोला था, ए मैन who dies without adequate life insurance should have to come back and see the mess he created by not buying the life insurance। तो ये बहुत ही अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है। आपको अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट यू नीड टू डू इन टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, राइट। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टर्म प्लान? हाई सम एश्योर्ड, क्योंकि आपका प्रीमियम जो है वो इंश्योरेंस के तहत ही जा रहा है, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट लिंक विद योर इंश्योरेंस। अफोर्डेबल प्रीमियम आपकी जो सम एश्योर्ड के उसके हिसाब से, क्योंकि देयर इज ओनली रिस्क कवर विच यू नीड टू पे, इजी टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी। इनकम टैक्स बेनिफिट खैर मिलता ही है सेक्शन 80C के तहत, और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कवरेज भी आपको उसमें मिल सकता है। तो ये टर्म प्लान की बेनिफिट है, यू नीड टू लुक एट दिस बेनिफिट वाइल थिंग। सो वो आपको लेनी चाहिए। एक थंब रूल भी है, जैसे मैंने एचएलवी के बारे में बात किया, तो एक थंब रूल ये भी है कि आपकी जो एनुअल इनकम है उससे 10 गुना ज्यादा आपको लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, राइट। बट वो थंब रूल है। बेस्ट वे टू बाई ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज द वर्कआउट दी ह्यूमन लाइफ वैल्यू। आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है, एचएलवी मेथड के थ्रू जो आती है वही आपको लेनी चाहिए। द नेक्स्ट प्रोटेक्शन विच यू नीड टू प्रोवाइड टू योर फैमिली इज योर हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। To ensure the best treatment for your family and to protect your long-term investment portfolio from a medical emergency, you need to buy health insurance, right। अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो क्या होती है, मान लीजिए कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन आया और आपने एक पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट कर रहे हो बच्चे की शादी, पढ़ाई और रिटायरमेंट के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी पोर्टफोलियो में से आपको अपनी ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, और बाद में जाके सिचुएशन ये आती है कि जब गोल्स करीब आएंगे तो आपको वो कॉर्पस कम पड़ेगा, बिकॉज यू स्पेंड इट बिहाइंड योर मेडिकल। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, सो यू विल बी एबल टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ, आपकी पोर्टफोलियो की जो इरोजन है उसको आप कम कर पाओगे, राइट। सो द सेकंड स्टेप फॉर अनसर्टेनिटी प्लानिंग इज टू हैव द इनफ हेल्थ इंश्योरेंस कवर फॉर द एंटायर फैमिली। तो आपकी पूरी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। बाई फैमिली आई मीन ऑल दी फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू, मतलब आप और आपके बच्चे नहीं, अगर आपके पेरेंट्स भी है जो फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर आपको उसको भी कवर देना चाहिए, क्योंकि वो उसकी अगर हॉस्पिटलाइजेशन या तो मेडिकल एक्सपेंस आती है वो आपको देनी है, तो यू नीड टू कवर देम, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स? ऑप्टिमम कवर फॉर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, अगर हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह आती है तो उसकी हॉस्पिटल ऑप्टिमम कवर प्रोवाइड करती है। कैशलेस ट्रीटमेंट है, मतलब यू नीड टू पे, आप यू नीड नॉट टू पे आउट ऑफ योर पॉकेट, आपको आप ट्रीटमेंट ले रहे हो और फिर इंश्योरेंस कंपनी बाद में हॉस्पिटल को पे कर देती है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट कवरेज, मतलब आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हुई है तो उससे पहले अगर आपकी कुछ एक्सपेंस हुई है और उसके बाद भी एक्सपेंस हुई है तो वो भी कवर होती है। फाइनेंशियल सेफ्टी अगेंस्ट राइजिंग मेडिकल कॉस्ट, जो मेडिकल की कॉस्ट बढ़ रही है उसके सामने आप अपनी इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ा के आप सेफ्टी नेट ले सकते हो। और एडिशनली गवर्नमेंट चाहती है कि आपकी मेडिकल इंश्योरेंस हो, तो वो आपको सेक्शन 80D के तहत आपकी खुद की इंश्योरेंस के लिए 25,000 तक, और आपके फैमिली की, मतलब 60 साल से बड़े अगर आपके पेरेंट है उसकी भी इंश्योरेंस कवर के लिए 50,000 तक आपको टैक्स में बेनिफिट देती है। तो ये टैक्स बेनिफिट इज एन एडेड एडवांटेज अगर आप लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो तो। कौन सी प्रोडक्ट लेनी चाहिए? तो पूरी फैमिली की कवर लो, एंड द बेस्ट पॉलिसी टू बाय इज फैमिली फ्लोटर, राइट। और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी कैन कवर द एंटायर फैमिली, आपकी जो डिपेंडेंट है आपके ऊपर उसको सबको कवर वो प्रोवाइड करती है, राइट। सो व्हाट इज फैमिली फ्लोटर पॉलिसी? Health insurance plan which covers the entire family on the payment of a single annual premium is a family floater. Can be used in case of multiple hospitalization in the family, मतलब वो सारे फैमिली को कवर करती है, तो मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन आता है तब भी आप वो आपको
मेडिकल एक्सपेंस प्रोवाइड करती है। ऐसे आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको इस तरीके से लेना चाहिए कि पहले आप एक बेस पॉलिसी ले लो विच शुड बी अराउंड 3 to 5 लाख का कवर होना चाहिए, और फिर बाद में उसके ऊपर आप सुपर टॉपअप ले लो जो आपकी एडिशनल कवर देती है 10 से 20 लाख तक की। सो कैसे आप तय करें कि आपकी कैसी टॉपअप होनी चाहिए, मतलब टोटल इंश्योरेंस बेसिक प्लस सुपर टॉपअप मिला के आपकी कैसी होनी चाहिए, वो कैसे तय करें। तो सिंपल है, आप ये सोचिए कि इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आप कहाँ तक ट्रीटमेंट लेने जाना पसंद करेंगे। अगर आप अपने सिटी में लेने जाते हैं तो यू सर्वे अराउंड कि वहां पे मेडिकल कॉस्ट क्या है एवरेज। अगर आप बड़े सिटी में जाना चाहते हो तो यू सर्वे देयर व्हाट कुड बी द मेडिकल कॉस्ट है, आगे जाके क्या हो सकती है। तो आप कहाँ तक जाएंगे, मतलब उसके ऊपर तय करता है कि आप कितनी अमाउंट की पॉलिसी ले। क्योंकि बड़े सिटी में जाओगे तो यू विल गेट गुड डॉक्टर्स, गुड मेडिकल फैसिलिटीज, बट साथ ही साथ आपका खर्चा भी बढ़ेगा। सो यू नीड टू प्लान अप्रोप्रिएटली फॉर योर मेडिकल कवरेज, राइट। बट सुपर टॉपअप का फायदा क्या है। सुपर टॉपअप का फायदा ये होता है कि इन द केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन जो आपकी बेस पॉलिसी है वहां तक का जो कवरेज है, रिस्क कवरेज है, वो बेस पॉलिसी प्रोवाइड करती है, और ऊपर का अगर कोई खर्चा आता है तो वो टॉपअप प्रोवाइड करता है। तो एडवांटेज ये है कि सिंस टॉपअप का जो रिस्क कवरेज है वो बाद में आता है, सो देर इज अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ रीएम्बर्समेंट, मेडिकल रीएम्बर्समेंट टू बी डन बाय द सुपर टॉपअप। तो आपको वहां पे रिस्क कम होने की वजह से वहां पे आपको कॉस्ट एफिशिएंसी मिलती है। सो लेट मी शेयर एन एग्जांपल। अगर आप रिस्क कवर 25 लाख का लेने जाओगे, 38 साल का एक मेल है, 37 साल की फीमेल, मतलब फैमिली है, एक दो बच्चे 12 और 7 साल के, और आपको 25 साल का कवर चाहिए, तो अगर आप सिंगल पॉलिसी प्रीमियम लेने जाओगे तो आपका प्रीमियम आएगा 38,950, राइट। बट अगर आप बेस पॉलिसी 5 लाख की और सुपर टॉपअप 20 लाख की लेने जाओगे तो आपका दोनों का मिला के प्रीमियम हार्डली 21,391 आएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल। एक्चुअल प्रीमियम कंपनी टू कंपनी, प्लान टू प्लान वेरी करती है। सो ये एक आपको बेसिक पॉलिसी प्लस सुपर टॉपअप पॉलिसी की रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने के लिए एक केस स्टडी दिया गया, राइट। सो यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च उसके प्रीमियम के बारे में, राइट। और भी इंश्योरेंसेस है जो रिक्वायर्ड है तो आपको लेने चाहिए, जैसे कि होम इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अगर आपके केस जो भी वर्क प्रोफाइल है आपकी, उसमें अगर एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी है तो यू शुड गो फॉर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस एज वेल, राइट। सो वो डिपेंड करता है। अगर आपकी फैमिली की कोई क्रिटिकल इलनेस की हिस्ट्री है, जैसे कि कैंसर है या डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या उस तरीके की कुछ भी हेरिडिटरी सिचुएशन है, तो यू शुड गो फॉर क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी की जो आपको इन द केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस आपकी कुछ अमाउंट है वो वैल्यू आर अभी आपकी ट्रीटमेंट चल रही है तब देता है, और बाकी की अमाउंट आपके डेथ के बाद देता है। तो ये भी आप सारी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट एडिशनल इंश्योरेंस है जो आपको प्रोटेक्शन, आपके प्रोटेक्शन की जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको देखनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा चीज आती है वो होता है कंटीजेंसी प्लानिंग, मतलब इमरजेंसी प्लानिंग। तो वो क्या होती है, तो देर कुड बी ए पॉसिबिलिटी जहां पे आपकी इनकम पे डिसरप्शन आ सकता है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। अगर जॉब लॉस हो गया और नई जॉब ढूंढ रहे हैं, बिजनेस में कुछ घाटा हो गया, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, या तो अभी पैंडेमिक आ गया जैसे अभी कोविड चल रहा था, तो ये सारी सिचुएशन है जिसको आपको कंटीजेंसी प्लानिंग में कंसिडर करना चाहिए। क्यों आपको कंटीजेंसी प्लानिंग करनी चाहिए, तो कंटीजेंसी कैन अराइज एनी टाइम, वो बोल के नहीं आती है, अनएक्सपेक्टेड जिसको बोला जाता है। प्लानिंग फॉर कंटीजेंसी कैन हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उस टाइम पे आप वो अपने पोर्टफोलियो को टैप नहीं करोगे, यू हैव ईयर मार्क्स पे सेपरेट मनी फॉर योर कंटीजेंसी सिचुएशन। It will provide you cash flow when the income stops due to contingency, and any unplanned expenses can be managed. So these are the reasons why you should do the contingency plan. कैसी contingency plan करनी चाहिए, तो how much in emergency fund you should create. There are two options, 6 to 12 month of monthly expenses, वो भी आप लग सकते हैं अपने मंथली एक्सपेंस, जहाँ पे आपके हाउस होल्ड एक्सपेंस, आपके बच्चों की एजुकेशन फीस, आपकी इंश्योरेंस की प्रीमियम, वो सारे मैंडेटरी एक्सपेंस आपको कैलकुलेट करने। या तो आप अपनी 3 से 6 महीने की आय भी ले सकते हैं, मतलब 3 to 6 मंथ्स ऑफ योर इनकम, ये दोनों में से एक ले सकते हैं, राइट। तो सारे जो ईएमआई भी अगर आपके चल रहे हैं तो उसको भी आपको इमरजेंसी फंड में कवर कर लेना चाहिए। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू हैव दी कंटीजेंसी फंड। कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ये इमरजेंसी फंड। सो इमरजेंसी फंड की दो रिक्वायरमेंट है, हाई लिक्विडिटी, लो रिस्क
एंड इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, ये 3 है। स्लाइड में 2 लिखे बट आई विल शेयर 3 1। हाई लिक्विडिटी मतलब आपको जल्दी से पैसे मिल जाने चाहिए क्योंकि कंटीजेंसी बोल के नहीं आती। लो रिस्क मतलब आपके पैसे कैपिटल प्रोटेक्शन होना चाहिए। और थर्ड इज इन्फ्लेशन से भी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, राइट। तो ये तीनों आपको दे रहा है आइडियल चॉइस। अगर इमरजेंसी फंड आपको बिल्ड करना है तो यू कैन हैव आइदर लिक्विड फंड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड प्लस फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट लिक्विड फंड जितनी लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करती है आपको। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे उसको पार्क करोगे, बट यू नीड टू हैव दिस कंटीजेंसी फंड, राइट। तो ये पहला जो पिलर था रिस्क कवरेज और कंटीजेंसी प्लानिंग, उसके बारे में मैं आपसे आज ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अगला जो वीडियो में इसी सीरीज में फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज में शेयर करूंगा, वहां पे मैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट आप कैसे करोगे और आपकी वेल्थ क्रिएट कैसे करोगे उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग आपको क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए उसके बारे में बता रहा है। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है तो इस वीडियो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब में नीचे उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे मैंने एक लिंक दिया हुआ है। अगर आपको हेल्प चाहिए प्रोफेशनल मेरी, तो आप उस लिंक को क्लिक करें और 1 आवर फ्री कंसल्टेंसी कॉल आप बुक कर सकते हैं, जहां पर मैं आपकी पर्सनल फाइनेंस आपकी एनालाइज करूंगा और आपको उसमें कैसे अपनी प्लानिंग करनी चाहिए उसके बारे में, व्हाट आर दी वेज एंड मींस विच आर देयर अवेलेबल टू यू, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक करें और उसमें बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपको इस तरीके की एजुकेशनल नॉलेज चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पे भी जा सकते हैं, www.planetwealth.in पे जाके मेरी ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पे इस तरीके की एजुकेशनल वीडियोस भी मैंने अपलोड की है। अगर आपको और भी लिटरेसी चाहिए तो देयर इज वन थर्ड पार्टी वेबसाइट जिसके ऊपर आप जा सकते हो, moneycraft.com करके, उसके ऊपर आप जाके अपनी एजुकेशनल वीडियो देख सकते हो। और सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप मुझे मेरा जो नंबर है उसको आप व्हाट्सएप में स्टोर करें और मुझे ऐड मी करके अपना नाम लिख के भेजिए, क्योंकि देयर इज अ ब्रॉडकास्ट ग्रुप जहाँ पे मैं सारी फाइनेंशियल लिटरेसी मटेरियल ब्रॉडकास्ट करता हूँ। तो प्लीज नोट डाउन माई नंबर 9328190022। एक बार फिर से बोलता हूं, 9328190022। इसको प्लेनेट वेल्थ नाम से स्टोर करें और मुझे ऐड मी करके अपना नाम लिख के भेज दीजिए। सो आई विल ऐड यू इन माय ब्रॉडकास्ट ग्रुप, बट रिक्वायरमेंट वुड बी यू नीड टू स्टोर माय नंबर एज आई शेयर्ड विथ यू, otherwise you will not receive my broadcast messages, right? Once again, God bless you. May God shower abundant wealth to you, and may you achieve financial freedom in your life, and see you in the next video. Thank you for watching this video.